ठीक है, आगे बढ़े ना, लिखा होगा सभी ने, चलिए। ले लीजिए। हर तरह का सवाल है, देखिए गुणा से संबंधित सवाल है, वर्ग वाला है, हर तरह की चीज आ जाएगी इसमें, है ना। मतलब जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं ना उसमें कोई भी चीज है ना बाकी नहीं रहेगी। अब ये जैसे संख्या, तीन संख्याएं दो तीन और चार के अनुपात में है, यदि इनके वर्गों का योग इतना है, वर्गों का योग आप समझते हैं, ठीक है। दो तरीके से इस बात को कहा जा सकता था, योग का वर्ग या वर्ग का योग, ठीक है। हम्म, 20, देखते। देखिए तीन संख्याओं का अनुपात कितना है, दो, तीन और चार, यही है, ठीक है। अब इनके वर्गों का योग लिखा हुआ है, तो हम ऐसे लिखते हैं, वर्गों का योग बराबर कितना, 725, ठीक है। अब देखिए, जब भी अगर सीधा वाला योग हो ना, सीधा योग, तब तो हम इन अनुपात को सीधा यूज कर सकते हैं, कैसे, ऐसे तीन और दो पांच चार नौ, ठीक है। और फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये चीज है वह नौ के बराबर। परंतु जब भी जोड़ और घटाव के अलावा कोई भी नाम हो, जैसे गुणनफल हो, वर्गों का योग हो, तब इनके साथ एक्स लिखना होगा। इसके साथ एक्स लिखते हैं, इसके साथ भी एक्स, इसके साथ भी एक्स। अब देखिए ये चीज दो तरीके से हो सकती है, दो तरीके से कैसे, आप पहले इनको जोड़ दें, तीन और दो पांच और चार नौ एक्स, और फिर उसका वर्ग करें। तो क्या ऐसा करना ठीक रहेगा, या फिर पहले वर्ग करें फिर जोड़। अब इसमें फर्क क्या है, फर्क ये है, देखिए अगर हम तीन और दो पांच और चार नौ एक्स है उसका वर्ग करें तो 81 एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है। परंतु अगर हम अलग अलग करें, जैसे दो का स्क्वायर चार, तीन का नौ और चार का 16, तो ये कितना आएगा, 25 एक्स स्क्वायर। तो फर्क है, देखिए सही बात है ना। तो इसने देखिए जो नाम पहले का है ना वो पहले काम करना है, वर्ग, तो पहले इनका वर्ग कीजिए। 2 एक्स स्क्वायर, 3 एक्स स्क्वायर, 4 एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा, 4 एक्स स्क्वायर, ये आएगा। तीन का नौ आएगा और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग करें तो 16 एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या कहा गया, पहला काम तो हमने वर्ग किया, दूसरा काम हमें कहा गया योग, अब योग करना है। अब इनका योग कीजिए। अब बताइए इनका योग करने से क्या आया, ये 16 और 4 20 और 9 29 एक्स स्क्वायर। अब इनके वर्गों का योग बताया कितना है, कितना है बताइए, 725, ये लीजिए। अब हम ऐसा कर सकते हैं, इसने कहा इनके सब के वर्गों का योग अगर हम कर देते हैं, देखिए हमने वर्ग किया और फिर इनका योग किया, वो किसके बराबर है, 725, जैसा इसने कहा वैसे कहिए किया हमने। अब इसे काट पीट देते हैं, 29 को इससे काटे तो कितनी बार कटेगा ये, 25 बार। एक्स स्क्वायर बराबर 25 है, तो बताइए एक्स की वैल्यू कितनी आई, 5। एक्स की वैल्यू आई 5, आ गई ना 5, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 एक्स। तो 4 एक्स बड़ी संख्या है, इसलिए इसलिए हम चार को किससे गुणा करेंगे, एक्स की वैल्यू 5 आई है ना, तो कितना आंसर आएगा, 20, ये आंसर होगा ऐसे। अब ये पूछता तो इससे गुणा कर देते 15, छोटी पूछता तो इससे कर देता, ऐसा था, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, अगर आपको अनुपात योग के रूप में दे तब आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अन्यथा आपको उनके साथ एक्स लिखना होगा, उसके बाद में करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल, देख रहे हैं। अगर देखिए ये ऐसा करता है ना, योग का वर्ग, तो फिर पहले हमें इनका योग करना होता, फिर भी हमें इनके साथ एक्स लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम योग बोल दिया तो फिर हम दो तीन और चार को ही वैसे कर सकते हैं, नहीं।
तब हमें इनका पहले योग करना होता है और फिर वर्ग करना होता है। तो ये चीज अच्छे से देख लेनी है कि ये कहना क्या चाहता है। अब आपने लिखा होगा, लिख लिया? आता है ना, टाइपिंग में स्टूडेंट्स है ना, वो लिख लिया जाए, उसके बाद में हल करने का प्रयास, अगर आपके पास समय मिले तो। मैं इसे क्लीन कर देता हूँ आगे। आपको तो ऑप्शन दे रखे हैं, 36, 50, 48 और 61। यदि कक्षा में लड़के और लड़कियों की का अनुपात 7 और 5 है, तो इनमें से कौन सा छात्रों की संख्या नहीं हो सकता? छात्रों की संख्या अगर टोटल है वो नहीं हो सकता, ऐसा पूछा गया। ठीक है। तो देखिए 50 है वो सही जवाब इसलिए है, इसका कारण देखिए क्या है, कि लड़के और लड़कियां, तो बॉयज जो हैं और गर्ल्स हैं, उनका रेशियो 7 और 5 है। तो फिर उनका योग कितना है? 7 और 5 कितना योग है उनका? 12। या तो वो 12 है, या फिर अगर 2 गुनी है तो 24 है, 3 गुनी है तो 36 है, 4 गुना है तो 48, ऐसे ही हो सकता है ना? तो एक बात बताओ, क्या ये 10 हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या ये 14 हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए अगर इनको डिवाइड किया गया है ना, तो फिर ये पॉइंट के रूप में हो। अब जो संख्या है ना लड़के और लड़कियों की, वह पूर्ण रूप से होती है, वह पॉइंट में होती नहीं है। अब मैं ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यहाँ 7.5 स्टूडेंट हो, है ना, 3.5 लड़कियां हो, 4 लड़के हो, ऐसा नहीं हो सकता। सही बात है ना? वो नंबर पूरे के रूप में होंगे, इसीलिए देखिए ये 12 से ये कटने वाला नंबर है, तो हाँ 36 हो सकता है इनका टोटल। ये नहीं हो सकता, 50 नहीं हो सकता, 48 भी हो सकता है और 120 भी हो सकता है, मतलब ये सभी 12 से विभाजित है, ये 12 से भाग जा रहे हैं। ठीक है, और 50 में 12 का भाग है वह नहीं जाता, इसलिए सवाल का जवाब बताए क्या होगा? ऐसा, ऐसा। ठीक है, ये ऑप्शन टेस्ट करने की चीज है एक तरह से। जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल। तो 50 नहीं हो सकता, और कारण क्या है? वह 12 से पूर्णतः विभाजित नहीं है उनके योगफल से, इसलिए। अगर 7 अनुपात 5 में लड़के और लड़कियां हैं ना, तो उनकी संभावना बहुत सारी है, अनंत संभावनाएं हैं उनके होने की। ठीक है, उनके होने की अनंत संभावनाएं। चलिए आगे बढ़ो। अब मान लीजिए ये ऐसा कर देता ना कि 7 और 5 लड़के और लड़कियों का अनुपात है, और उनका जो योगफल है वह 2 अंकों की संख्या है, उसमें से पहला अंक दूसरे का आधा है। तो हाँ, फिर हम इस चीज को फिक्स कह सकते थे। ऐसा तो नहीं, बहुत सारी संभावनाएं होती है, सही बात है ना? तो देखिए फिर क्या हो सकता था? 48। 48 2 अंकों का नंबर, इसमें पहला नंबर दूसरे का आधा है ना, ऐसा जैसे मैंने बोला। वो कैसे भी हो सकता है, वो फिर एक नंबर सिस्टम का सवाल बन जाता है, संख्या प्रणाली का, वो उसे हम बाद में देखेंगे। चलिए इसे मैं क्लीन कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। लिखा होगा सभी ने? 3 संख्याओं का अनुपात 1, 2, 3 है। इस प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो सभी का अनुपात 2, 3 और 4 हो जाता है, तो वह संख्या क्या थी? ये बढ़िया सवाल है। 5, 10, 15। कैसे? ऐसा क्यों? क्रॉस मल्टीप्लाई? तो इसमें तो 3 है, केवल 2 से कर लेंगे। सही। देखिए 3 संख्याओं का अनुपात एक्चुअल में क्या है? 1, 2 और 3 है, ऐसा ही है। ठीक है, अब इसमें से कहा गया इन प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है, तो पहले तो ये था, और इनमें सब में क्या जोड़ा आपने? 5। और इससे ये चीज बाद में क्या हो गई, देखते हैं, देखिए।
तो बाद में ये अनुपात 2 3 4 हो गया। 2 3 और 4। ठीक है। अब देखिए, पहले क्रॉस प्रोडक्ट लगाने से पहले आप ये जानें, ये देखें कि इन अनुपातों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। एक से क्या हुआ? 2 2 से 3 हुआ, और 3 से क्या हुआ? सब में कितना कितना बढ़ा? +1। +1। सही बात है ना? और वैसे छात्रों के रूप में कितना बढ़ा? 5 छात्र। तो हम ऐसे कह सकते हैं 5 छात्र किसकी वैल्यू है? एक अनुपात की वैल्यू। हम ऐसे कह सकते हैं ना? तो हम ऐसे ऐसे लिखेंगे, 5 जो छात्र हैं वो जो बढ़ रहे हैं, और हमारे हिसाब से कितने अनुपात की वैल्यू है? एक छात्र बढ़ रहा है, एक अनुपात की वैल्यू, एक एक अनुपात बढ़ा है, इसमें भी एक बढ़ा है, इसमें भी एक, इसमें भी। ये कह रहा है 5, सवाल कह रहा है। इसलिए सवाल की बात ऊपर लिखी और हमारे हिसाब से जो बढ़ रहे हैं वो नीचे लिखा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो वे संख्या याद कीजिए। तो बताइए, वे संख्या तो एक्चुअल में यही है, 1 2 3। यही तो है ना? तो हम इसे 1 से 2 से और 3 से गुणा कर देंगे। 5 में का बात 5 बार लगता है, 5 को 1 से गुणा किया, 5 छात्र आए यहाँ। ठीक है। 5 का 2 से गुणा किया, 10। और 5 का 3 से किया, 15। ये उनकी पहले की संख्या है, 5 10 और 15। ये लीजिए, 5 10 15 सवाल का सही जवाब है। यही पूछ रहा है, तो वे संख्या याद कीजिए। संख्या याद करना मतलब पहले वो छात्र कैसे कैसे थे। तो इस क्लास में 5 थे, इसमें 10 थे, इसमें 15 थे, और ये हमारे सवाल का जवाब होगा। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट की आवश्यकता इसलिए न है क्योंकि यहाँ जो आपके अनुपात है वो उनका अंतर समान है, इसलिए हम ऐसा कहेंगे। ठीक। अब आप अगर ऐसा कहते हैं कि सर अनुपात का अंतर समान ना हो, तो फिर उसका तरीका दूसरा होगा। अनुपात के अकॉर्डिंग एक एक अनुपात बढ़ रहा है। हाँ, ये रिपीट कर देंगे, लिख लीजिए पहले आप। देखिए, इसने कहा 3 संख्याओं का अनुपात 1 2 3 है, तो पहले उन संख्या का अनुपात 1 2 और 3 था, और उसके बाद में हर एक प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है। मतलब ये जो चीज है, आप इसमें 5 नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये अनुपात है, ये संख्या नहीं है वास्तविकता में। है ना? देखिए, संख्या तो ये थी क्या? 5 10 और 15। अगर हम इसे 5 से काटे तो एक बार घटा, 5 से 2 बार घटा, 5 से 3 बार घटा, 1 2 3 बार घटाना, तो इसको इसने अनुपात के रूप में दिया, संख्या के रूप में दिया ही नहीं। अब 1 2 3 अनुपात जो था ना, उनमें क्या क्या जोड़ा? 5 5 जोड़ा आपने। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाता है, तो ये 5 फिक्स चीज है। ठीक है। तो उससे अनुपात क्या हो गया? 2 3 4। तो अनुपात 2 3 4 हो गया। तो अनुपात से हम ऐसा देखते हैं कि इस अनुपात से इन अनुपात में एक बढ़ा, इस अनुपात में भी एक बढ़ा, इस अनुपात में भी एक बढ़ा। और वास्तविकता में हमने सब में कितना जोड़ा है? 5 जोड़ा। इसलिए हमने 5 जो छात्र हैं, 5 जो संख्या है, वह एक अनुपात की वैल्यू हम कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से 5 बढ़ रहा है और हमारे हिसाब से अनुपात में एक ही बढ़ा। ठीक है, इसलिए हम इसके नीचे एक लिखेंगे। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इसने पूछा कि वह संख्या है क्या है, तो वो संख्या, यही तो वो संख्या थी, 1 2 3 अनुपात में जो थी। तो 1 2 3 से गुणा किया और इससे वो संख्या आएगी 5 10 और 15। ठीक है, ये बात। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें इतने ही सवाल। ठीक है, अगले वाले टाइप को निकाल। ये तीसरा टाइप था ना? ठीक है, ये काफी पॉपुलर है, अनुपात में ये फेवरेट है आजकल। कोइंस, सिक्के वाला, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए, टाइप नंबर 4 है वह, जैसे मैंने आपको कहा, ये फेवरेट टाइप है अनुपात का। सवाल है, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 3 तरह के सिक्के हैं, उनके अनुपात क्रमशः 5 6 8 है।
कुल 240 रुपए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? आप में से बैंक अकाउंट है सभी के? मेरे हिसाब से सभी के होंगे। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका बैंक अकाउंट नहीं है? बैंक में अकाउंट, बैंक में अकाउंट है सभी के? आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है जो बैंक में पैसे जमा करवाने जाता रहता है रेगुलर? जाते हैं ना, तो बस वही है, वो पर्ची सी है। वो पर्ची भरनी है, ये बैंक वाली पर्ची है। हमारे यहाँ पर क्या होता है, ऐसे ऐसे कॉइन्स, ऐसे करेंसी नहीं चलती है। हमारे यहाँ करेंसी चलती है 500, 200, 100 और 50, 10 जैसे जो भी है ना? बस वैसे ये हिसाब है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा है। मैं बताऊंगा, देखिए अभी आपको। 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है? 192। और कोई? देखते हैं, देखिए कैसे है। अगर आपने सवाल लिखा है तो मैं बताता हूँ, देखिए। जैसे मैंने आपको कहा, ये सिर्फ बैंक में अगर आप कोई पैसा जमा करवाने जाते हैं तो उसकी पर्ची है। ठीक है। आप ऐसा सोचिए, आपके पास टोटल 240 रुपए हैं, आपने गिन लिया उस पैसे को, 240 हुआ। ठीक है। अब वो पता है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि 240 रुपए उस व्यक्ति को दिए, ये भाई बैंक में काम कर रहे हैं, ठीक है, मैंने इसको पैसे दिए और मैंने कहा कि इस खाते में जमा कर दे, ये उस चीज का पूरा हिसाब मांगेगी। क्यों? मान लीजिए कि मैं आकर ऐसा कह दूं कि मैंने तो 240 की जगह 500 दिए थे इसको, सही है ना? तो उस पर्ची में वो जो उनके बीच में जो होता है ना, एक प्रूफ, तो वो होता है वो पर्ची। उस पर्ची में सब कुछ मेंशन होता है कि कितने नोट थे 500 के, कितने 200 के और कितने 100 के, और कितना रुपया था। है ना? ऐसा भी नहीं हो सकता कि है ना, आपने पैसा जमा करवाया और वह पैसा था तो 100 और उसने 500 500 के हिसाब से उसने कहा कि 500 को एक लिख दे, 100 को चार, 5 की जगह मत लिख। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बैंक पूरा हिसाब रखता है, उसके पास पूरे ट्रांजेक्शन है, वह पूरे क्लियर रूप में होते हैं। तो देखिए, मैं पैसों में, देखिए पैसे कैसे हैं, 1 रुपए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 रुपए। 1 रुपए का एक कॉइन है। ठीक है। एक कॉइन है 50 पैसे का। मैं एक बार तो डायग्राम के थ्रू बना रहा हूँ, उसके बाद में आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और एक कॉइन है कितने पैसे का? 25 पैसे का। ठीक है। अब देखिए, जो पैसा होता है उसमें दो तरह की चीज होती है। एक तो चीज होती है संख्या, उनके कितनी संख्या है, जैसे 1 रुपए के जैसे 10 सिक्के हैं, 9 सिक्के हैं, 8 सिक्के हैं, जो भी है। और एक उनका नाम होता है मूल्य। मूल्य, प्राइस। ठीक है। अब जब भी आप किसी भी बैंक में जाएंगे ना, तो आपको यही दिखेगा। ठीक है। उसमें पता है क्या होता है, उसमें एक नाम होता है, उसका नाम होता है मूल्य वर्ग, ऐसा लिखा होता है। ठीक है। उस पे लिखा होता है संख्या। तो फिर आप ऐसे लिखते हैं, यहाँ लिखा था 500, 200, 100 पहले से लिखा होता है, आपको लिखना होता है 500 कितने नोट है, 6 तो 6 लिखेंगे। इसके कितने हैं, 4 तो 4 लिखेंगे, फिर उनको गुणा करके ऐसे लिखते हैं। तो उसमें भी तो संख्या और उनका पैसा हुआ। 500 के अगर 6 नोट है तो उनका कितना हिसाब हुआ, 3000, तो ऐसे लिखना पड़ता है ना? पीछे पर्ची देखिएगा। मैं ज्यादातर मेरे जेब में रखता हूँ, ये बैंक वाली पर्चियां है ना, जो आज मैं लेके भी आने वाला था, पर बीच में मैं भूल गया, नहीं दिखाता आपको मैं कि वो कैसी होती है। ठीक है। बाकी का आपने देखा भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए, इसमें इनकी संख्याओं, उनके उनके अनुपात करने से 5, 6, 8 है, तो इस बात का मतलब कि 5, 6, 8 जो दे रखा है वह उनकी संख्या का अनुपात दे रखा है। ऐसा ही तो है। 1 रुपए 50 पैसे और सिक्कों की संख्याओं के जो अनुपात है वो उसने दे रखी है 5, 6, 8। अब उसने क्या दिया, कुल 240 रुपए है, तो देखिए इसका प्राइस, इसका प्राइस, इसका प्राइस, इनका टोटल कितना है, 240 रुपए। इसलिए देखिए मैंने इसके टोटल में लिखा है उस तरफ लास्ट में, क्योंकि ये सभी का प्राइस है। सही बात है ना? ठीक है। अब देखिए, अब एक बात बताते हैं, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, हमें ये बताना है। ये 25 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है ना, ये 8 रेशियो के रूप में जो है, वह उसका मान बताना है। ये रेशियो के रूप में 8, हमें इनके नंबर के रूप में बताना है। ये जो 8 है वो 80 है, 88 है, 192 है, 64 है, कितनी संख्या है ये बताना है। ठीक। अब एक चीज देखते हैं। अब एक बात बताइए, ये 240 रुपए को आप इस अनुपात में नहीं बांट सकते। क्यों नहीं बांट सकते? क्योंकि ये संख्या का अनुपात है। संख्या का अनुपात और पैसों का अनुपात डिफरेंट डिफरेंट होता है ना? ठीक है। अब देखिए, संख्या का अनुपात। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक नोट है और आपके पास 100 नोट है, ठीक है, तो आपको ऐसे देखने से ऐसा लग रहा है कि आप ज्यादा मजबूत है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या पता मेरे पास 2000 का नोट हो, सही बात है ना, और आपके पास एक एक रुपए वाले 100 हो, क्या फर्क पड़ेगा, 100 रुपए होंगे वो तो। सही बात है ना? तो ये चीज मैटर नहीं करती कि नंबर कम है,
कि उसका मूल्य कम होगा ना, बिल्कुल भी नहीं। ये तो ये इस चीज पे भी मैटर करता है कि आपके पास जो मूल्य वर्ग का पैसा है वह उसकी भाव क्या है, उसका मूल्य क्या है, ये इस पे भी निर्भर करता है। सही बात है ना। तो एक बात बताइए, 1 रुपए वाले अगर पांच पांच अगर पांच ही मानते हैं हम, तो बताइए उसका पैसा क्या होगा। अगर 1 रुपए वाले 5 सिक्के हैं तो कितना पैसा बनेगा? 5 रुपए बनेगा ना, 5 रुपए। ठीक बात है। अगर 50 पैसे वाले 6 सिक्के हैं तो कितना पैसा बनेगा बताइए। भाई 50 को 6 से गुणा कर दीजिए, एक को हमने जैसे ऐसे गुणा किया 5 रुपए आया, 50 को 6 से गुणा किया 300 पैसे आए, 300 पैसे का मतलब बताइए कितने रुपए है? 3 रुपए। होता है ना 3 रुपए, इसका 3 रुपए बना। सही है। भाई 50 पैसा 50 के अगर 6 सिक्के होंगे तो उनका 3 ही रुपए बनता है। ये इतना हिसाब तो देखिए आपको आना चाहिए। सही बात है ना। अब 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो कितना बनेगा, इसको इससे गुणा कर लीजिए, 25 8 200, उसमें 100 का भाग लगाइए, कितने रुपए? 2 रुपए। देखिए इस अनुपात के हिसाब से आपका कितना रुपए बन रहा है, 5 और 3 8 और 2 कितना बन रहा है? 10 रुपए। और इस सवाल के हिसाब से कितना? 240। हमारा तरीका देखिए वही रहता है हमेशा। 240 रुपए क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल पैसा है, और हम कितना बता रहे हैं? 10। इसके नीचे 10 लिखेंगे। अब हम इंटू उससे करेंगे जो पूछेगा। अब पता है कितने तरह के सवाल पूछ सकता है, ये 6 तरह के पूछ सकता है। क्या क्या देखिए, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 5, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ठीक है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो हम जो पूछा है उसके कॉलम में जाएंगे, बताएंगे। अब अगर हमें ऐसा पूछे 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य, तो ये मूल्य में जाएंगे। हमें पूछे 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य, तो वो कितना है? 50 पैसे के सिक्के और मूल्य कितना है? 3, 3 पे जाएंगे। समझे ना मेरी बात। तो हमें इसमें से 6 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, और यही सवाल ज्यादातर आते हैं रेगुलर। हमसे क्या पूछा गया देखिए, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो हम आएंगे 25 पैसे पे। और क्या पूछा है? संख्या। तो हम संख्या पे जाएंगे, 25 पैसे पे जाएंगे, बताइए कितना है? 8। तो यहाँ 8 से गुणा करेंगे, ये लीजिए। सवाल हर बार एक जैसे ही होगा, जैसे अभी हमने जो किया है ना। बस अंत में गुणा किससे करना है, ये सवाल पे निर्भर करेगा कि वो पूछना क्या चाहता है। अब इसे गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 0 से 0, 24 का 8 से गुणा करने पे क्या आएगा? 192। तो 192 25 पैसे के हमारे पास सिक्के हैं, और ये सवाल का जवाब हुआ ऐसा। ठीक है, ऐसा कहना होगा। अब आप इसे लिख सकते हैं। यही पैटर्न रहेगा हर एक तरह के सवाल को करने का। सभी क्वेश्चन हम इसी तरह से कर लेंगे। क्या आपने भी ऐसा ही किया? ऐसा ही हुआ ना। अगर वो मान लीजिए कोई आगे पीछे ऊपर नीचे लिखा है, तब भी वो ऐसा ही है। यही पैटर्न इसमें सबसे बढ़िया रहता है। अनुपात समानुपात के जो चैप्टर है, उसमें आजकल सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो सवाल है, उसमें सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाले सवाल है ना, उनमें एक तो ये वाला है, कोइन वाला। दूसरा जो है कोइन के अलावा, वह है आय और व्यय वाला। आय और व्यय का एक सवाल बनता है ना, वह बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो फिलहाल के ट्रेंड में ये दोनों चीजें हैं। चलो। अब जैसे कि देखिए, मैंने इस फॉर्मेट को ऐसे बनाया है ना, बैंक वाली पर्ची ऐसी होती है, ऐसा लंबी होती है बस, और कुछ नहीं। बाकी का सेम सेम पैटर्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। और वहां पर चीजें पैसे वैसे में नहीं होती, रुपए में होते हैं ना ज्यादातर। और अभी भी ये करेंसी चलती है, बंद नहीं हुई है। बैंक वाले मना नहीं करेंगे आपको लेने के लिए। एक थैले में 121 रुपए के सिक्के हैं। उसमें 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1 2 3 है। ठीक है। एक यूट्यूबर है जिसका नाम है इंडियन हैकर्स, ऐसे कुछ नाम है। आपने देखा होगा। उसने एक बार क्या किया कि आईफोन खरीदा उसने, और पैसों का जो पेमेंट है ना, वो सिक्कों के रूप में किया, एक एक का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का। तो दुकान वाले ने मना कर दिया कि मैं तो नहीं लूंगा ही ऐसे। क्योंकि वही बात है, गिनने में समय लगे, कोई 48 50 हजार रुपए। तो उसने उसकी कंप्लेन लिखाई। कंप्लेन लिखाने के बाद में पुलिस वहां आई, और उससे वो पेमेंट स्वीकार करना पड़ा। और गिनती उन्होंने मिलकर की पैसों की, है ना। तो मना नहीं कर सकते आप इस करेंसी को, भारतीय करेंसी है ये। तो अभी भी मेरे हिसाब से ये करेंसी चल रही
ये तो आपका ये क्या है? मैंने की नहीं। मैंने कितना मतलब यार आपको पता है क्या दिखता है? आपको देख के आपको भी नहीं होना चाहिए कि रख सकते वो तो कहा है तो बस ये कौन सा चाहिए वो क्या दो चीज है तो हमें ऊपर इतना देखने होंगे वो दो पैंतीस साल से ऊपर अब हमको पता सब बच्चे ये सब से ग्यारह बार एक दिन करना 11 साल से 11 साल अच्छी बात करते हैं पहले ये चीज है ठीक है तो एक क्वेश्चन किसी के साथ से कर एक दो तीन चार छह अगर आपको मेरे पास आई और बस तीन सवाल पूछता है मतलब कहूँगा
ओके, ये मैंने अभी ट्राई पर आपको पूछा यहाँ पे एक रुपए की कितने हैं? अगर एक रुपए की कितने हैं तो उनका मूल्य क्या होगा तो मान लीजिए 5 रुपये है तो उसका मूल्य क्या होगा उसके मूल्य नीचे देखिए क्या कहा उसके बीच में 8 5 के अनुपात कितना अनुपात 8 5 अब आगे क्या था 225 रुपए की एक राशि ये 225 की एक राशि का मतलब सबसे कम कितना है क्या? ठीक है लेकिन प्रथम तुल्य ये और फिर तुल्य निकाल एक एक सभी क्योंकि घटना का अनुपात 8 5 नहीं हम क्या करते हैं हमें क्या करना होगा समझ गए 8 जिसके अगर 1 रुपए के 7 7 7 का तो बच्चा 7 यहाँ के 40 को लगाना क्या आएगा वो आएगा बट अच्छा इंटरेस्ट इसका कितना पैसा आएगा होगा तब तीनों का टोटल क्या करना वही क्या करना आता है सोच के 3 11 बनाने 11 अगर अभी तीनों का estimate हो रहे हैं 11 बनता है और ये क्वेश्चन कितना बता रहे हैं दोस्तों इसके बाद ऊपर नहीं मिलेगी मैं कह रहा है 2 से 25 रुपये बना और हमारे हिसाब से कितना बना 11 कितने करेंगे पहले सवाल का जवाब देना है देखिए 1 रुपए की किलो निकल जाती 1 रुपए की निकल जाती है तो हम आते हैं दूसरे सवाल का जवाब बताइए क्या 1 रुपए के किलो का मूल्य दूसरा 1 रुपए के किलो का मूल्य कितना है 8 दूसरे के लिए 8 तीसरे सवाल का अगर जवाब दो तीसरे सवाल का जवाब देना तीसरे सवाल का यदि 5 से किलो है तो हम संख्या तो गए 50 से गए कितने 5 तो हम सवाल का जवाब बता जब 50 पैसे की हिस्से का मूल्य तो 50 पैसे की हिस्से का मूल्य कितना है सही तो 5वां सवाल है में लीजिएगा आपको 25 रुपये के लिए मिलता है ये संख्या 25 लिखिए ठीक और कितने का जवाब होगा ठीक कितना गुणा करेंगे हम ये 25 रुपये के किलो का मूल्य कितना है पता है तो उसमें कितने सवाल होता है आपको सबका एक है जैसे ये बताइए और क्यों आप इतनी करते सवाल एक ही पूछा जाएगा फिर उसमें से आपको एक ही बार गुना करना है नहीं बार बार ठीक है देखिए ठीक है ये क्या हुआ ये 45 होता क्या क्योंकि 5 जगह 20 बदल अब आप तुरंत लगाए 10 नहीं मिल जाता है देखो क्या होता है तो आपको 11 दिक्कत है 11 का तुम 45 की ये तो चीज है ये तो चीज इनके जितने बार रहेगी ये सोचते रहना वरना इसके करने के बाद इसको करना है तो हर बार उनकी तो देखिए ये 7 मिनट के साथ पहले बार था ये कैसे ना एक समान एक कैसे होना पता टाइट होना क्या रहेगा एक का 3 एक का एक का अलग बताओ अगले दूसरे के कितने सारे सवाल एक साथ करते हैं और आपको एक साथ चेंज हो रहा है इसमें है सवाल अब आगे क्या है कंप्लीट सवाल कोई नहीं ना आपके पास मुझे बस बात है और क्या है हमें इसे शिक्षा देते हैं हमारे पास टोटल जो है 120 लोग कैसे करते हैं और उनका कैसे जाएगा वो कैसे मांगते हैं आपके पास वो कैसे मांगना 1 रुपए का क्या है मतलब उनका तो सबसे कम है सबसे तो तो ये अनुपात से जो मिलेगा तो टोटल देखते हैं साथ में इसके तारीख को तो आगे वाले क्या है जो अनुसार का तीन जगह हो एक का तो मतलब मिल जाएगा पहले वाले काम देगा दूसरे वाले काम फिर तो आपके काम इधर भी बस ये है ना 90% काम नहीं वाला
उनके देखिए 10 में से ब्रांड में बना है इनको कितनी बढ़िया नहीं है। अब इसकी मर्जी है तो इससे बढ़िया अगले वाले अब देखिए मैं तो ऐसे करता हूँ कि जब भी खींचेगा तो ऊपर आएगा देखिए वैसे नहीं आता और धोती करना का तो क्या हो नहीं क्या क्या है, एक सवाल भी नहीं आता अगर वो खतरनाक लेवल का है तो वो जो करने वाले स्टूडेंट है वो कम कर पाएंगे तो मैथ्स रीजनिंग और जीके इनका पेपर तो खतरनाक बने तय बढ़िया क्योंकि देखिए अगर एक बात सोचिए देखिए 50% एकदम से इजी किया जाएगा आप भी 50% करें मान लीजिए कि मैं गया मैथ का पेपर मैं भी 50 किया तो हम में और आप में कोई फर्क नहीं है सही बात है ना एकदम सिमिलर हो गया पूरा काम तो पेपर जब तक बनता है ना तब ही चीजों का आंकलन है वो सही तरीके से बन पाता है ये बात अब मैं इस सवाल को मिटा देता हूँ और फिर हम आगे वाले सवालों को करते हैं ये देखिए ये वाला सवाल ये आसानी है ठीक है 130 रुपए की राशि है करोड़ रुपए से दे दिया 50 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे इस बार पैसे अलग है भैया 50 पैसे का कॉइन एक तो एक 10 पैसे का है और एक 5 का है यहाँ हम संख्या लिखेंगे उसकी और नीचे लिखेंगे मूल्य 130 रुपए की राशि 130 रुपए की राशि इसलिए यहाँ लिखेंगे ठीक है समान सिक्के हैं अब इसने कहा ये समान सिक्के हैं तो क्या क्या लिखेंगे बताइए एक एक लिख सकते हैं दो दो लिख सकते हैं तीन तीन लिख सकते हैं आपकी मर्जी वो लिख सकते हैं इसने कहा ना समान सिक्के हैं तो आप अपना अनुपात अपने हिसाब से बना सकते हैं समान सिक्के इसने कहा है इसलिए मैं इनका अनुपात क्या बना दूं एक अनुपात एक ठीक है ये बना दिया मैंने इसका भी एक सिक्का इसका भी एक सिक्का इसका भी एक सिक्का इसने अनुपात समान कहे हैं तीनों प्रकार के सिक्के समान है इसलिए हमने इनको समान कहा इस बार अनुपात सीधा नहीं दिया संख्याओं का इस बार ऐसा कहा गया ये जो सिक्के हैं वह समान सिक्के हैं समान होने का मतलब सभी बराबर है सभी बराबर आप एक एक करके लिख सकते हैं दो दो दस दस पंद्रह पंद्रह बीस बीस सौ सौ कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है एक कोई फर्क नहीं पड़ता इससे 50 पैसे का एक सिक्का कितना रुपए बनेगा 50 पैसे मैं इस बार ऐसे लिख रहा हूँ देखिए 50 पैसे ठीक है पैसों के रूप में लिख रहा हूँ इस बार 10 पैसों का एक सिक्का है उसे एक से गुणा करने पे कितने पैसे बनेंगे 10 पैसे 5 पैसे का एक सिक्का बताइए कितने पैसे बनेंगे 5 पैसे बने ना इनका टोटल कीजिए 50 10 60 और 5 कितना कितना बताइए टोटल 65 पैसे ठीक है बराबर 65 पैसे सही बात है ना 65 पैसे अब देखिए हमारे हिसाब से कितना रुपया 130 क्वेश्चन कितना बता रहा है 65 तो देखिए अब हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा इन डेटा को लेना होगा ये रुपए है और ये 65 क्या है पैसे हैं ठीक है इसका फर्क पड़ेगा क्योंकि देखिए आप ऐसे सोच रहे हैं ओ इसे 2 बार कट जोड़ना ऐसा नहीं 130 रुपए में 65 पैसे होता है कितनी बार होता है 2 बार नहीं होता कितनी बार होता है 200 बार होता है ना क्यों क्योंकि देखिए अगर आप इन चीजों को कन्वर्ट करना इसको इससे काटना चाहते हैं तो इस रुपए को किस में चेंज करना होगा पैसों में देखिए रुपए का निशान में रुपए का नाम काटकर मैंने उसकी जगह 100 पैसे लिख दिए अब मैं इसे काट सकता हूँ ये चीज है अब आप ऐसे कैंसर में से पहले से ही इसमें पैसों में कन्वर्ट कर लूँ तो रुपए में कन्वर्ट कर लूँ तो 100 का भाग लगा हाँ आप ऐसा कर सकते हैं आप इसमें 100 का भाग लगाते हैं रुपए में चेंज करते तो ये 0.65 होता 0.65 का इसमें भाग लगाते तो उसका पॉइंट काटने के लिए तो भी ऊपर 100 लिखना होता तो बात तो वही है उससे क्या फर्क पड़ जाएगा सही बात है ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए मैंने देखिए इस ट्रांजेक्शन को पैसों के रूप में लिखा ताकि आप ये भी जानें कि पैसों के रूप में लिखने पर क्या होगा ठीक है अब हम मल्टीप्लाई कैसे करना है सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए तो बताओ प्रत्येक प्रकार के सिक्के ये ऐसा नहीं कह रहा सिक्कों की संख्या नहीं तो हम देखिए प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने कितने हैं एक एक है तो हम इसे किससे गुणा करें एक से ये ली 65 से ये 20 बार सॉरी 2 बार 2 बार है ना 2 का 100 से गुणा और एक से गुणा कितना 200 200 सिक्के ये हमारे सवाल का जवाब है ठीक है टोटल कितने सिक्के अगर प्रत्येक प्रकार के 200 है तो टोटल कितने बस टोटल पूछता तो हम 3 से करते थे पर हमें इतना करने की